Hello students, welcome back to online English class. In the previous lecture, we were studying about Tommy's character sketch and today we are going to discuss the character sketch of Margie. Margie is an imaginative girl of 11 who is quite fascinated by the old book found by her friend Tommy. Her friend या her neighbor टॉमी. इमेजिनेटिव गर्ल है 11 ईयर्स की और फैसिनेटेड मीन्स वेरी मच अट्रैक्टेड. ओके, शी इज फैसिनेटेड, सरप्राइज्ड. शी इज सरप्राइज्ड टू सी द ओल्ड बुक फाउंड बाय टॉमी. शी मेक्स अ नोट ऑफ इट इन हर डायरी ऑन द पेज डेटेड 17 मई 2157. और इसके बारे में वो अपनी डायरी में एक नोट भी लिखती है, एक पेज भी लिखती है और वो पेज इस डेट में लिखा जाता है, लिखती है. ये फ्यूचर की डेट है तो ये पूरी स्टोरी की सेटिंग फ्यूचर में हुई है. As she and Tommy go through the book, she finds it awfully funny to read words that stood still instead of moving on a screen. जब वो इस बुक को गो थ्रू करते हैं, इसके पेज पलट के देखते हैं तो उसे लगता है तो बड़ा ही अजीब है क्योंकि इसके वर्ड्स स्टिल थे और स्क्रीन पर मूव करने की बजाय स्टिल खड़े थे एक जगह पे. However, she is taken aback. Again, taken aback means very much surprised. ये वर्ड्स आपने अपने क्वेश्चंस में यूज करने हैं. She was fascinated by the old book. She was taken aback. Okay, she is taken aback and filled with scorn. Scornfully है ना, scornful तो filled with scorn. Scorn यहाँ पर है hate. When Tommy informs her that the book was about school. और जब टॉमी उसको बताता है कि ये स्कूल के बारे में बुक है तो she is filled with scorn. She is taken aback and filled with scorn. To Margie, school is uninspiring. स्कूल के बाद में स्कूल में मार्गी के लिए कोई मज़ा नहीं था, कोई इंस्पिरेशन नहीं थी, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी. अनइंस्पायरिंग था उसके लिए स्कूल. अ रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम विच हाउसेज अ मैकेनिकल टीचर. और ये एक ऐसा रूम होता था जो कि उसके बेडरूम से आगे एक और रूम था जिसमें एक मैकेनिकल टीचर होता था. दैट कीप्स गिविंग हर टेस्ट. और वो टीचर उसको बार बार टेस्ट देता रहता है तो उसे लगता है वो ही स्कूल होता है. ये तो एक अनइंस्पायरिंग चीज़ है. शी डिस्क्राइब्स द बिग टेलीविजन स्क्रीन वेयर द लेसन्स आर शोन and questions asked as large, black and ugly. और वो अपने बिग टेलीविज़न स्क्रीन को जिस पे कि लेसन शो होते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसको कैसे डिस्क्राइब करती है? एज लार्ज, ब्लैक एंड अगली. कि एक बड़ा सा ब्लैक और अगली टेलीविज़न स्क्रीन है जिस पर लेसन फ्लैश होते हैं. When Tommy informs her that the book is about the old schools where children went together to a separate building and were taught by a human, she imagines the fun the children must have had, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom and going home together. और जब टॉमी उसको बताता है कि ये कैसा स्कूल होता था कि ये सेपरेट बिल्डिंग होती थी, टीचर्स जो होते थे ह्यूमन बीइंग्स होते थे, तो वो इमेजिन करती है कि उस टाइम तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता होगा. वो हंसते हुए, शाउटिंग करते हुए घूमते होंगे स्कूल के आंगन में, इकट्ठे बैठते होंगे क्लासरूम्स में, स्कूल रूम्स में और घर भी इकट्ठे जाते होंगे. शी इमेजिन्स देम डिस्कसिंग एंड शेयरिंग आइडियाज़. और ये भी इमेजिन करती है कि वो चिल्ड्रन अपने आइडियाज़ को शेयर भी करते होंगे, डिस्कस भी करते होंगे. She thinks of how the children must have loved going to school back then. और फिर सोचती है कि कितना मज़ा आता होगा बच्चों को इकट्ठे घर वापस जाते हुए. And feels sad that school is so different now. और वो sad फील करती है कि आजकल के स्कूल तो इतने डिफरेंट हैं. आजकल के मीन्स मार्गी के टाइम के फ्यूचर स्कूल्स. Okay, in this way you will write the character sketch of Margie. Now let us discuss one or two questions also. See the question. Answer the following questions in 100 to 150 words each. Margie thought that schools of the past were more fun.
डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन दोज स्कूल्स एंड द वंस मार्गी एंड टॉमी अटेंडेड। जो ओल्ड स्कूल्स थे और मार्गी और टॉमी के स्कूल्स थे उनमें क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है। Schools of the past were more fun as all the children of the neighborhood went laughing and shouting to school, which was in a special building. ज़्यादा मज़ा आता था उन स्कूल्स में, ओके, जहाँ पे बच्चे इकट्ठे मिलके जाते थे। दे ऑल सैट टुगेदर इन द स्कूल रूम एंड रिटर्न्ड होम टुगेदर। इकट्ठे कमरे में बैठते होंगे बच्चे और घर वापस भी इकट्ठे जाते होंगे। दे कुड इवन हेल्प ईच अदर विद होमवर्क। अपने होमवर्क में भी हेल्प कर सकते होंगे वो बच्चे। द टीचर्स वर ह्यूमन्स हु स्पोक टू द चिल्ड्रन वाइल टेलिंग देम थिंग्स। और टीचर्स भी ह्यूमन बीइंग्स होते थे जो कि बच्चों के साथ बात करते थे जब वो उनको समझाते थे। दे गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। द स्कूल रूम्स ऑफ द फ्यूचर हाउएवर वर एट होम। और फ्यूचर के स्कूल रूम्स घर पे ही होते थे। वन चाइल्ड हैड वन मैकेनिकल टीचर एंड लेसन्स वर टॉट ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन। हर एक बच्चे का अपना अपना मैकेनिकल टीचर होता था और टेलीविजन स्क्रीन्स पर लेसन्स टीच किए जाते थे। होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स हैड टू बी पंच कोडेड एंड पुट इन अ स्लॉट। और होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को पंच कोड में लिखना होता था, पंच कोडेड, और उनको एक स्लॉट में डालना होता था। ओके, तो ये स्कूल क्यों पुराने टाइम वाले स्कूल ज़्यादा मज़ेदार क्यों होते होंगे? क्योंकि ये पुराने और जो न्यू स्कूल्स हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता के इस चीज़ को डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग अ बुक विद पेजेस एंड रीडिंग वन ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन। ई बुक और रियल बुक में क्या डिफरेंस है? एक बुक को, पेजेस वाली बुक को पढ़ना और टेलीविजन स्क्रीन वाली बुक को पढ़ने में क्या डिफरेंस है? व्हेन वी रीड अ बुक विच हैज़ बीन प्रिंटेड ऑन पेपर द वर्ड्स स्टैंड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे डू ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन। जब हम एक रियल बुक के, प्रिंटेड बुक के पेपर को, पेजेस को पढ़ते हैं तो वर्ड्स मूव नहीं करते टेलीविजन स्क्रीन की तरह, दे स्टैंड स्टिल। एंड देन व्हेन वन टर्न्स टू द पेज बिफोर इट हैज़ द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट वॉज देयर वन रेड इट द फर्स्ट टाइम। और जब उसके पेजेस पलटते थे, जैसे अभी मैं इस बुक का पेज पलट रही हूँ, ये रहा, और इसको जब बैक पलटूंगी तो जो वर्ड जहाँ था वो वहीं का वहीं है, अपनी प्लेस तो नहीं चेंज कर रहा कोई भी वर्ड। ओके, ऑन अ स्क्रीन वन कैन चूज सम अदर बुक टू रीड आफ्टर फिनिशिंग अ बुक। और स्क्रीन वाले बुक में अगर एक बुक खत्म हो गई तो उसको फिनिश करके दूसरी कोई बुक चूज कर सकते हैं उसी स्क्रीन से। बट वंस रेड अ बुक विद पेजेस हैज़ नो फर्दर यूज। लेकिन जो प्रिंटेड बुक है वो एक बार पढ़ने के बाद यूजफुल रहते ही नहीं उसके पेज, क्योंकि वो चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये इस तरह से हम डिफरेंस बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हु हैड द वेरी ओल्ड बुक बिलोंग टू। पुरानी बुक जो थी, बहुत पुरानी बुक, किस से बिलोंग करती थी, किसकी थी? डिस्क्राइब इट, वेयर वॉज इट फाउंड। और इसको डिस्क्राइब करो, क्या थी वो ओल्ड बुक और कहाँ पाई गई? द वेरी ओल्ड बुक प्रोबेबली बिलोंग्ड टू टॉमीज ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर। टॉमी के घर में एटिक में मिली थी ना, तो ये शायद टॉमी के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर की होगी। द बुक वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर एंड हैड येलो एंड क्रिंकली पेजेस। पेपर पे प्रिंटेड थी और येलो क्रिंकली पेजेस थे। द वर्ड्स ऑन द पेज स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे डिड ऑन अ स्क्रीन। मूव नहीं करते थे, स्टिल होते थे वर्ड्स। टॉमी हैड फाउंड द बुक इन द एटिक ऑफ हिज हाउस। और टॉमी को ये बुक कहाँ मिली थी? उसके घर के एटिक में। एटिक क्या होता है? जिसको हम बोल सकते हैं छत के पास या छत पे या फिर कहीं बेसमेंट में एक ऐसा कमरा जो कि स्टोरेज के लिए, किसी सामान को रखने के लिए ही यूज किया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।